जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों आपसे एक बात करने वाला हूँ। मैं आपसे एक बात ये कर, जिन किसान भाइयों ने 29 अक्टूबर रविवार के दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर वो आपने नहीं देखा हो तो एक बार वो जाके देखना। उसमें मैंने पहले ही चर्चा कर दी थी, या तो भाव जाएगा ऊपर या एकदम से धड़ाम से नीचे गिरेगा। अगर आपने उसमें देखा हो वीडियो में तो आप वो देखना 29 तारीख का, और उसके बाद ही कहने कि भाव आपने देखा हो कि भाव धड़ाम से नीचे गिरने लग गया। क्यों गिर रहा है, किस लिए गिर रहा है, क्या कारण है, वो सारा का सारा उस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ। अब मैं ये इस वीडियो में आपको बोलने क्या वाला हूँ, बड़ी सीधी सी बात है। एक बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार मैं बोल चुका हूँ। हमको मंडियों में अभी जो माल है वो थोड़ा थोड़ा करके लेके आना है। मंडी में आपको एक साथ माल लेके नहीं आना। अगर आप मंडी में एक साथ माल लेके आएंगे तो ये भाव टूटेगा। और अगर इस भाव को मेंटेन रखना है, मैंने पहले भी बोला, मेंटेन रखना है या आगे तक बढ़ाना है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि जो माल आप 100 कट्टे लेके आ रहे हो 30 कट्टे ही लेके आओ मंडी में। अभी इस डर के कारण ये मत लेके आओ कि यार माल और मतलब पड़ा हुआ है, रेट और कम हो जाएगा। तो देखो दीपावली तक तो कोई चांसेस नहीं है कि रेट कम हो सकता है। अगर कम कोई करेगा तो किसान ही करेगा, क्योंकि देखो नया माल आएगा, स्वाद पुराने माल का लोगों को लगता है। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि एक थोड़ी घबराहट वाला मामला, मैंने जो रविवार वाला वीडियो बनाया उस समय मैंने बता भी दिया था। नेफेड और एनसीसीएफ से रिलेटेड जो खबर मैंने आपको बताई थी, वो खबर अब धीरे धीरे कुछ किसान भाइयों ने मेरे को गाली दी थी कि झूठ बोल रहा है, फलाना है, ऐसा हुआ था बीच में। तो अगर आपने 2 दिन देखा हो, अभी ये तो अब पहले अपने यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन 2 दिन या आज की बात भी करूँ तो आपने अगर कोई देखा हो, कुछ सुना हो, तो नेफेड और एनसीसी वालों का आपने अगर कुछ सुना हो तो अपनी मंडी में भी कुछ हुआ है। वो क्या हुआ वो आप पता लगाओ। आपने जिन्होंने गालियाँ दी थी उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने रविवार को ही बोल दी थी बात कि उस साइड तो चल गया, भले महाराष्ट्र में तो नहीं हो रहा ऐसा कुछ, तो पागल बना रहा है। तुझने तो जो बात थी वो सही बात बताई थी, और आज उस चीज़ का प्रूफ भी मिल गया होगा, क्योंकि आज इंदौर मंडी में भी वो चीज़ देखने को मिल गई है। भाई क्या देखने को मिली है, 2 गाड़ियाँ नेफेड की आपको देख लिया आपने। तो अब मेरा बोलना क्या है, अभी भी बोल रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना माल लेके आ रहे हैं, उनको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। घबराहट अगर आपने पैदा करी, आप घर से मंडियों में लगातार बड़ी भारी मात्रा में माल लाना चालू किया, तो ये मान के चलो ये भाव मिल रहा वो भी नहीं मिलेगा। और अगर कम से कम इस भाव को भी अपने को लेना है तो शांति के साथ अपने को माल बेचना है, या मैं बोलूँ इससे ऊपर और बढ़ाना। और देख लेना आप लोग, ये 5-7 दिन 8 दिन बाद फिर वापस ये भाव ऊपर चढ़ेगा, तब फिर आप बोलोगे वापस कि यार एक साथ इतना माल नहीं निकालना था। तो थोड़ा थोड़ा माल बेचो, देखो रेट तो वैसे मिल जाएगा। तो मैंने तो यही बात बोली कि आप दीपावली तक का टारगेट रखो, 8 से 10 दिन का टारगेट रखो, 10 दिन 12 दिन या मैक्सिमम 15 दिन का टारगेट। उस टारगेट में अपने को थोड़ा थोड़ा पुराना माल बेच देना है, क्योंकि किसान थोड़े डरे हुए हैं। तो उनको डरने की जरूरत है क्या अभी? क्या हाँ, देखो 8 दिन लगेंगे वापस स्टेबल होने में हो जाए, लेकिन होता है थोड़ा थोड़ा ही माल लाना चाहिए ना, लाना चाहिए, किसान करना चाहिए, वो डरना नहीं चाहिए। आज का भाव देख के कहीं ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा माल ही बेचो, 100 कट्टे 150 कट्टे घर से मत निकालो, क्योंकि किसान थोड़ा सा घबरा गया। आज का बाजार देख के और ज़्यादा घबराया। कल जिसने आवक वापस इसी पे रखी है, जो आज 30,000 तक अगर आज फिर भी 40-45 के आसपास थी, 4-5 दिन में बिल्कुल सुधर जाएगा। मैं भी आपसे यही बोल रहा हूँ, थोड़ा आवक कम करो, बस आवक कम रखो। लहसुन बेचो, प्याज, लहसुन चलिए जय जवान जय किसान। देखो थोड़ा सा तो देखो आपको पेशेंट रखना पड़ेगा। 100 कट्टे की जगह आप 30 कट्टे लेके आओ, 35 कट्टे लेके आओ। अभी लहसुन का समय है, लहसुन बेचो। ये बात, चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है, देखो नया माल भी आएगा तो दीपावली तक बहुत भारी मात्रा में आएगा, उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं आया। मैं दोनों ही बात बोलता हूँ, न रोक के रखना है न ज़्यादा लेके आना है। मतलब सीधी सी बात है, 100 कट्टे नहीं लेके आना है। जो 100 कट्टे लेके आ रहे हैं, निवेदन कर रहा हूँ 30-35 कट्टे लेके आओ। दूसरा निवेदन कर रहा हूँ, आज भी देखा जाए तो 40-45 हज़ार के आसपास कट्टों की आवक होगी, ये मान के चलिए आप, 40 के आसपास तो होगी। तो इसको 30,000 के आसपास करने की कोशिश करो। अगर ये यहाँ तक आ गया तो ये मान के चलो कि वापस अपने को भाव मिल जाएगा। दूसरी चीज़, भाव हो सकता और बढ़ जाएगा। मतलब जो जैसे मान लो 40-50 के बीच में जो मिल रहा था, मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ कि
कि आज अगर देखा जाए तो 40 के हिसाब तक बिका है। अच्छा हाँ, कल का मैं बात करूं, कल मैं आया नहीं था, लेकिन फिर मैंने पूछा, व्यापारी भाइयों से पूछा, मैंने किसानों से पूछा, बोले कल से अगर देखा जाए तो कल जो 30 से लेकर के 35-36 तक जो ज़्यादा माल गया था, आज वही माल 34 से लेकर के 40 के बीच में ज़्यादा गया। और कल जो कुछ लॉट 42 भी गए थे, 41 भी गए, तो आज भी कुछ लॉट 41 तक गया, कहीं 42 भी सुनने में आया है, तो लगभग वही रहा है। लेकिन फिर भी अगर एवरेज देखा जाए तो कल की अपेक्षा बोल रहा हूँ, ऐसा 3-4 दिन पहले का मत बोलना, 3-4 दिन से तो अभी डाउन ही है मार्केट। मैं कल की अपेक्षा बोल रहा हूँ, आज थोड़ी आवक कम का होने के कारण थोड़ा सा हल्का सा सुधार दिखा है, 1-आध रुपये का आप समझ सकते हो कि जो एवरेज माल है, एवरेज माल की बात कर रहा हूँ। बाकी तो परसों उससे पहले की अगर बात करेंगे तो भैया उससे तो डाउन ही है, सीधी सी बात है। तो मेरा निवेदन कर रहा हूँ मैं आपसे, आपका माल है, आप अपने विवेक से बेचिए, तो सारा आपका डिसीज़न है। मेरा काम आपको सही जानकारी देना है, मेरा काम आपको सही चीज़ों के बारे में बताना है। तो मुझे लगता है कि जो किसान भाई मेरे बारे में बोल रहे थे, रविवार के दिन वीडियो बनाया था मैंने, उसमें मैंने नेफेड और NCCF के बारे में बात बोली थी कि वो अपना माल निकाल रहे हैं। उन्होंने यकीन नहीं किया था, मैंने बोला था दिल्ली में निकाल रहे हैं, उसके अलावा वो महाराष्ट्र में निकाल रहे हैं, यकीन नहीं किया था। लेकिन जब आज मंडी में हो सकता है उन्होंने देखा हो या किसी वीडियो के माध्यम से उनको पता लगा हो, तो उनको आज समझ में आ गया होगा वो बात मैं गलत नहीं बोल रहा था। चलिए, हालांकि ये सब तो होता रहेगा, छीटा घसनी सारी चीज़ें चलती रहेगी। मेरा काम आप तक सही जानकारी लेके आना, सही जानकारी देना। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए तथा अलग अलग अपने किसान भाइयों को इस चैनल को शेयर भी कीजिए। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। क्या भाव बिका प्याज? प्याज बिका 35-36। हाँ, कल लेके आए थे क्या? कल नहीं लाए, कल नहीं लाए थे। अभी कितना माल है? और 50 कट्टे हैं, आज कितना माल लाए? आज 20 कट्टे। तो थोड़ा थोड़ा यही तरीका सही है, थोड़ा थोड़ा 20 की जगह 30 कर लो, 40 करो। कोई 100 कट्टे, 150 कट्टे, 200 कट्टे एक साथ लेके आ रहा है, इससे तो वैसे रेट डाउन हो जाना। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम। ठीक है भैया, दादा जय जवान, जय किसान। तो फिलहाल ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, पूरी बात बता दी है। और बाकी अमृत भैया, फिर अमृत भैया बरसा, वापस अमृत बरसाओ यार। हाँ बोलो। 4-5 दिन बाद फिर अमृत बरसेगा। बरसेगा। बरसेगा, भाव आएगा, भाव आएगा वापस, पर थोड़ा थोड़ा लेकर वापस आएगा। ये पलटी मारेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा माल लाओ। हालांकि देखो कितना आएगा क्या आएगा वो नहीं बोल सकते, लेकिन जो पुराना रेट चल रहा था वो मेंटेन होने की संभावना है। बस आवक के मत बढ़ाओ ज़्यादा ज़्यादा, आवक के कम बिल्कुल कम। क्यों दादा, सही बोल रहा हूँ? नहीं। क्या लेके आया था? प्याज क्या भाव गया? 30 रुपये। 30 रुपये। यही माल पहले कब लेके आए थे? नहीं लेके आए। कितना माल पड़ा? नहीं पड़े 50 है 50 एक। चलिए दादा, जय जवान, जय किसान। मनीष भैया, जय जवान, जय किसान।